हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है एफटीएमओ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप देखोगे एफटीएमओ का जो ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे और स्केलिंग प्लान है वो डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ एफएक्यू सेक्शन पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लूंगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में जो लास्ट होगा वो होगा प्रीमियम प्रोग्राम। ये प्रीमियम प्रोग्राम क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे मैं एफटीएमओ का जो भी चीज़ें हैं ए टू जेड मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे ये ओवरऑल वीडियो होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और दूसरी जगह आपको एफटीएमओ के बारे में देखना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल रूल्स इन लोगों ने रखा है, उसी रूल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एफटीएमओ अभी इंडिया में वापस आ चुका है, तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप सही से रूल्स नहीं समझोगे, हो सकता है उस एक छोटी सी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन पे चलते हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे आप एफएक्यू सेक्शन विजिट करोगे तो सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स रीड करेंगे। स्टेप 1 एफटीएमओ चैलेंज पे क्या क्या रूल्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर आप देखोगे स्टेप 1 में एफटीएमओ चैलेंज तो यहाँ पे दिया गया है, बस आपके जो भी ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपको कोई चैलेंज आप बाय कर रहे हो ना, तो उस चैलेंज के टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट टारगेट 10% दिया जाता है पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में 5%, उसके बाद मैक्स डेली लॉस में यहाँ पे 5% दिखोगे, मैक्स लॉस अगर आप देखोगे 10% दिखोगे, राइट। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो होता है वो 4 डेज होता है और ट्रेडिंग पीरियड की अगर हम बात करें अनलिमिटेड होता है। तो ये आपको ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 वेरिफिकेशन पे, यहाँ पे भी वही सेम ही ऑब्जेक्टिव्स है जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, वही आपको स्टेप 2 वेरिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। और स्टेप 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे भी वही सेम ही चीज़ें देखने को मिल जाता है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम डेली लॉस कितना कर सकते हो, यही सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, राइट। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या हम न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप यहाँ पे आपका जो एफटीएमओ चैलेंज है यानी कि फेज़ 1 हो गया या फिर फेज़ 2 हो गया, यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ जब आ रहा होगा उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद ही कर सकते हो। अभी न्यूज़ है 7 बजे, तो आप 7 बजने से पहले 2 मिनट पहले आप ऑर्डर डाल सकते हो। लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर यानी कि न्यूज़ होने से पहले 2 मिनट के अंदर आपका अगर वहाँ पे एंट्री होता है तो ये एक वायलेशन माना जाता है, आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर दिया जाएगा। सिमिलरली जैसे कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि 7 बजे न्यूज़ है, आप 7:01 को यहाँ पे एंट्री कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस टारगेट जो भी हिट कर रहा हो, तो यहाँ पे एक वायलेशन कर रहे हो। तो 7:02 बजे के बाद 7:02 के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। तो ये रूल इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी अगर आपका स्विंग अकाउंट है तो आप 7 बजे ही क्यों ना ट्रेड करो, यहाँ पे कोई भी रूल वायलेशन नहीं होने वाला है क्योंकि आपने स्विंग अकाउंट टाइप चूज़ किया है, ठीक है। तो ये मैंने रूल आपको अच्छे से समझा दिया। और एक जो है यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, अगर आप इसको रीड करना चाहे आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर आप ऐसा करते हो कि न्यू ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते हो, पेंडिंग ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो और स्टॉप लॉस या फिर टारगेट एक्टिव हुआ तो आपका जो ये वायलेशन है वो काउंट हो सकता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखना। बाकी मुझे तो लगता है यहाँ पे एफटीएमओ स्विंग अकाउंट ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एफटीएमओ स्विंग अकाउंट लेते हो ना तो यहाँ पे किसी तरीके का आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली उसको वीकेंड भी होल्डिंग कर सकते हो।
ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि क्या हमें अपना पोजीशन ओवरनाइट में क्लोज करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको जैसे पता होगा कि एफटीएमओ का दो अकाउंट टाइप है, एक है स्विंग और एक है स्टैंडर्ड अकाउंट। तो अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट चूज़ करते हो तो इसमें कुछ चीज़ें रूल्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मैं इसका ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ ताकि आपको ये सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले जो केस आता है कि अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट चूज़ करें जिसका लेवरेज है 1:100, तो क्या हमें यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो, जब तक तुम एफटीएमओ चैलेंज या वेरिफिकेशन में हो, पोजीशंस को ओवरनाइट या वीकेंड तक ओपन रख सकते हो। इसका कोई रूल नहीं है कि तुम्हें रात में क्लोज करना पड़े, ठीक है। ये चीज़ एफटीएमओ कहता है। लेकिन एक बार आप यहाँ पे फंडेड अकाउंट आपको अगर मिल जाता है ना, तो फिर यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वीकेंड से पहले पोजीशंस क्लोज करना होता है जो मार्केट वीकेंड ब्रेक में चले जाता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्राइडे पे जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, तो वो ब्रेक पे चले जाता है, तो तब के टाइम पे ना आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप रोल ओवर करते हो ना, मतलब कि जो मार्केट ब्रेक होता है वो अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो तो तभी आपको पोजीशंस को क्लोज करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको फिर से इसका समरी बता देता हूँ कि अगर आपका एफटीएमओ चैलेंज या फिर वेरिफिकेशन अकाउंट है तो आप यहाँ पे ओवरनाइट उस पर कर सकते हो, वीकेंड पोजीशन बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे फंडेड अकाउंट हो जाता है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट हम बोलते हैं, वीकेंड पे हम लोग पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो। बट अगर आपका यहाँ पे स्विंग अकाउंट है, एफटीएमओ का स्विंग अकाउंट है, तो आप यहाँ पे ओवरनाइट भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में। देखो, ये जो है ना FAQ सेक्शन पे आपको देखने को नहीं मिलता, ये आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे से रीड करोगे ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कितना आपको रिस्क करना चाहिए या फिर कितना आपको रिस्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1% रिस्क कर सकते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि 2% भी रिस्क कर सकते हो। तो देखो, एफटीएमओ का जो रूल कहता है ना, ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि आपको बस इतना परसेंट ही रिस्क लेना है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं, ये आपको 1% ही रिस्क करना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं करना है। बट अगर आप इस आर्टिकल को रीड करोगे ना, तो इस आर्टिकल को रीड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एफटीएमओ सिर्फ रेकमेंड करता है कि हर ट्रेड में मैक्सिमम जो है 1% से 1.5% का रिस्क रखो अकाउंट साइज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, 1 लाख का अकाउंट साइज़ है आपका, रिस्क पर ट्रेड आपका मान लो $1000 या $1500, ठीक है। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, रूल नहीं है कि तुम्हें पक्का सिर्फ 1% ही जो है रिस्क रखना ज़रूरी है, राइट। लेकिन एफटीएमओ स्ट्रांगली बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम अगर रिस्क लेना चाहते हो ना, तो 1% या फिर 1.5% रिस्क ले सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो आपका बड़े से बड़े जो ड्रॉडाउन होते हैं ना, वो नहीं होंगे, क्विकली अकाउंट फेल नहीं होगा, आपका साइकोलॉजी प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ेगा, और आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एफटीएमओ का जो टीम होता है ना, वो ये सब जो है मॉनिटर करते रहता है कि आप जो है एक ही बार 2% 3% रिस्क तो नहीं ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब हम जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, या फिर ये कह लो कि आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है किस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप फॉरेक्स पेयर ट्रेड कर सकते हो, इंडाइसेस ट्रेड कर सकते हो, जैसे US30 हो गया, NAS 100 हो गया, जर्मनी 40 हो गया, और बहुत कुछ जितने भी इंडाइसेस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटीज़ हो गया, यहाँ पे आप गोल्ड हो गया, US ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कुछ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और इनफैक्ट आपको स्टॉक्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और क्रिप्टोज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो है आप MT4, MT5 या फिर सी ट्रेडर या फिर DX ट्रेडर पे भी आपको ये जो सिंबल का जो लिस्ट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे कैसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ अलाउ है, ठीक है। तो देखो, एफटीएमओ जो है बहुत बड़ा
प्रॉफर्म हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरीके का स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रहता, तो आप जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एल्गो वगैरह यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप या तो एक्सपर्ट एडवाइज़र के थ्रू पे जैसे कि बॉट्स वगैरह आजकल यूज़ करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये सब कुछ भी आप कर सकते हो, स्कैल्पिंग वगैरह भी अलाउ है। और यहाँ पे अगर आप स्विंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेजिंग। ठीक है, अगर आप हेजिंग करते हो तो यहाँ पे भी आपको अलाउ करता है, आप यहाँ पे हेज कर सकते हो। तो बस कंडीशन ये है कि जो आपका रियल मार्केट में जो भी आपका स्ट्रैटेजी रहता है बस उसके साथ मैच होनी चाहिए। कोई भी अदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप कुछ अलग इसमें और कुछ प्लान कर रहे हो तो फिर वैसा नहीं होनी चाहिए, इससे आपका जो है अकाउंट ब्रीच कर दिया जा सकता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट और जो है नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि क्या स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने देखा होगा कुछ प्लेटफॉर्म क्या बोलती है कि 2 मिनट के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लगाना मैंडेटरी नहीं है, राइट। बस एफटीएमओ ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पे ट्रेड करते हो ना, तो एसएल लगाने से आपका जो एक रिस्क होता है वो मिनिमम, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता, बस ये रेकमेंड करता है। बाकी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम ऑर्डर साइज़ कितना है कितना नहीं है, तो देखो अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम जो ऑर्डर लिमिट है यहाँ पे आप 50 लॉट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम जो वॉल्यूम है पर ऑर्डर यहाँ पे 50 लॉट तक ले सकते हो। और इंडाइसेस हो गया, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो के जितने भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं ना वहाँ पे, लेकिन फॉरेक्स का एकदम जो है 50 लॉट जो है फिक्स लिमिट रहता है, राइट। और ये जो मैंने अभी जो कहा ना कि ये सब स्ट्रैटेजी अलाउ करते हैं, कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र बोट्स का यूज़ करते हैं। तो देखो अगर आप बोट्स यूज़ कर रहे हो ना और वो बॉट आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अगर वो बॉट कहीं दूसरे का स्ट्रैटेजी है तो इनका जो सिस्टम है ना वो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्ट्रैटेजी सेम हो रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, मतलब सेम एंट्री हो रहा है, सेम बिहेवियर हो रहा है, दूसरा का बॉट भी सेल कर रहा है, आपका बॉट भी सेल कर रहा है। तो एक तरीके से जो इनका सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेगा, और ये जब डिटेक्ट कर लेता है तो फिर आपका यहाँ पे अकाउंट भी ब्रीच होने का चांसेस रहता है। और बॉट्स के रिगार्डिंग और एक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप मैक्सिमम जो है एट ए टाइम 200 ऑर्डर डाल सकते हो और एक दिन पे 2000 ऑर्डर डाल सकते हो, राइट। और अगर आप स्टॉप लॉस और जो टीपी है टारगेट प्रॉफिट उसको अगर आप रैपिडली मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना तो ये अलाउ नहीं है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो गए वो सब कुछ यहाँ पे हमको मना किया गया है, जैसे कि आप किसी दूसरे का ट्रेड को कॉपी नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ आप झोल झाल करके यहाँ पे कुछ ऐसा तिगड़म लगाने का कोशिश करें, वो सब कुछ आप नहीं कर सकते। मार्टिंगल अलाउ है, लेकिन कुछ अलग लेवल का मार्टिंगल कर रहे हो गए वो भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें क्लियर नहीं है, बट वो चीज़ आप समझ जाओ कि जैसे आप नॉर्मली ट्रेडिंग करते हो ना वो वैसे आप अपना पर्सनल कैपिटल के साथ करते हो ना वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते, बस ये चीज़ समझ जाओ। तो बाकी ये चीज़ है, आप बाकी समझदार हो मुझसे, आपको ज़्यादा पता है मेरे से, राइट। मैं बस आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मना किया गया है। बस आप जेन्युइन ट्रेडिंग करो, रियल मार्केट जैसा बिहेवियर दिखाओ, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका पे आउट बनता भी है ना तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं रुकने वाला, अगर आप सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो। फिर भी अगर आप मान लो कि कोई गलती कर रहे हो ऐसा जानबूझ के, तो एफटीएमओ जो है पूरा आपके साथ जो है कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मान लो पोजीशन रिमूव करना, या फिर अकाउंट को रीबैलेंस करना, लेवरेज को कम करना, या फिर अकाउंट को टर्मिनेट कर देना, या फिर कैपिटल जो आपका एलोकेशन है उसको रोक देना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपके साथ जो है एफटीएमओ कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ये स्केलिंग प्लान कैसे काम करता है एफटीएमओ में, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका कुछ ऐसा अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कि आपका यहाँ पे जो है मिनिमम यहाँ पे 4 मंथ साइकिल होना चाहिए,
ठीक है, मतलब कि आप अपना जो FTMO का फंडेड अकाउंट है वो कम से कम 4 मंथ तक ट्रेड करना होगा, मिनिमम यहाँ पे 4 मंथ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 10% टोटल नेट स्टिमुलेटेड प्रॉफिट इन द 4 मंथ्स ट्रेडिंग विंडो डेट टू डेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लो कि आपके पूरे 4 महीने के पीरियड में आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप समझ जाओ कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ना वो मतलब प्रॉफिट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब कि आपको हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट हो, कभी कभी लॉसेस हो, तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो भी होगा ना उसके बिहाफ पे वो काउंट होता है, राइट। और ऐसा नहीं कि आपको एक ही मंथ में जो है 10% ज़रूरी नहीं है, आप जो है पूरे 4 मंथ्स का भी आप टोटल यहाँ पे इनका कहना है कि 4 मंथ्स में आप टोटल 10% बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 1% ही, एक महीने में ही आपको 10% बनाना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस एटलीस्ट 2 रिवार्ड, मतलब कि पे आउट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इन 4 महीनों में मतलब आपको कम से कम 2 सक्सेसफुल पे आउट निकालने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पे पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ स्केल अप जो लिखा है ना, मतलब स्केल अप के टाइम पे FTMO क्या करता है ना, आपका अकाउंट को चेक करता है, आपका अकाउंट को जो इवेलुएट करता है मतलब 4 मंथ के एंड पे, 4 मंथ के बेसिस पे कि आपका अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ही जाके यहाँ पे आपका स्केल अप करेगा, अगर भाई आप लॉस में हो तो वो स्केल अप नहीं करेगा, ठीक है। और इसके कुछ बेनिफिट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो रिवार्ड है वहाँ पे आपको 90% तक देखने को मिलता है। पहले आपको 80% मिलता था, बट आप जैसे यहाँ पे स्केल अप करते हो ना तो आपको यहाँ पे 90% प्रॉफिट शेयर जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है। और हर स्केल अप में क्या होता है कि आपका अकाउंट बड़े होते जाएगा और ये फाइनली जो है ना 2 मिलियन तक आपका जो स्केल अप है वो हो सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट जो पॉइंट है, कंटिन्यूस इंक्रीज क्राइटेरिया आर मेट। इसका मतलब ये होता है कि हर बार अगर आप 4 महीने का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट करते हो, 10% प्रॉफिट निकालते हो और 2 पे आउट निकालते हो, पॉजिटिव बैलेंस रहता है, तो आपका यहाँ पे ये जो स्केल अप है ना ये होते रहता है, 2 मिलियन तक होते रहता है, ठीक है। सपोज आप मान लो आपके पास $1,00,000 का अकाउंट साइज है और 4 मंथ में आप उसमें 10% प्रॉफिट कर लेते हो, तो आपका यहाँ पे हो गया $10,000। 2 बार आप पे आउट निकाल चुके हो, राइट। उसके बाद आपका पॉजिटिव बैलेंस भी है, तो आपका जो स्केल अप हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 1,20,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट अब जो है 80% से 90% हो जाएगा। फिर आप अगला 4 मंथ्स तक अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे वर्क करते हो, 2 पे आउट निकालते हो, तो फिर वो क्या होगा ना कि आपका जो $1,20,000 का जो अकाउंट है ना वो स्केल होके 1,50,000 बन जाते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है जब तक आप यहाँ पे 2 मिलियन हिट नहीं कर देते। तो अब हम अभी जो है रिवार्ड यानी कि पे आउट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मिनिमम 14 डेज ट्रेडिंग करने के बाद आपका जो है विड्रॉल यहाँ पे ओपन हो जाता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी 1 दिसंबर से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 दिसंबर का जो है उसके बाद आपका जो रिवार्ड क्लेम रिवार्ड का एक बटन होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप विड्रॉ डाल सकते हो। तो FTMO जो है 8 घंटे में एवरेज बोला गया है कि 8 घंटे में आपका जो क्लेम है वो आपको मिल जाता है। और विड्रॉल मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफ़र देखने को मिल जाता है, और अगर आपका कार्ड में लेना चाहते हो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो, और अगर आपके पास स्क्रिल है तो वो भी कर सकते हो। क्रिप्टो वगैरह में भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कोई फ़ीस लगता है? नहीं, FTMO कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लेते। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी थोड़ा सा जो इनका जो चार्जेस लगता है ना, यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे देखो जो है ड्यू टू इम्पोज्ड फ़ी फॉर पे आउट ट्रांसफ़र। तो आपका जो मिनिमम जो है प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आप बैंक कर रहे हो तो एटलीस्ट $20 होना चाहिए, उसमें से कुछ काट कुट के इन लोग भेज देते हैं। तो आप ऐसे समझ जाओ कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है मिनिमम $20
करना होगा। अगर आप क्रिप्टो में विड्रॉल लेना चाहते हो तो मिनिमम $50 होने चाहिए। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि जो आपका पे आउट है वो स्प्लिट हो जाता है, 80% जो है आप रखते हो, 20% FTMO का कुछ फी लगता है। और अगर आप स्केलिंग प्लान करते हो तो फिर 90% आपका, 10% आपका FTMO रखता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि इसको अगर आप रीड करोगे ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करोगे तो क्या होगा। देखो, अगर आप प्रॉफिट को अकाउंट में ही रहने देना चाहते हो तो उससे क्या होगा कि बैलेंस आपका ग्रो होते जाएगा, राइट। और जो आपका ड्रॉडाउन है, बफर भी नहीं बनेगा। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही आप यहाँ पे 10% हिट करते हो ना, तो आपके यहाँ पे स्केल अप हो जाता है, चाहे आप विड्रॉ करो या फिर विड्रॉ ना करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मैंने आपको क्लियरली अभी बता दिया। तो अब हम बात करते हैं FTMO प्रीमियम प्रोग्राम के बारे में, जिसमें प्राइम, सुप्रीम और क्वांटलेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो FTMO जो प्रीमियम प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। तो FTMO ने ये जो प्रीमियम प्रोग्राम बनाया है, ये उन ट्रेडर्स के लिए बनाया है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म में वो प्रोफेशनल लेवल फंडिंग चाहते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड चैलेंज हो जाता है, फिर वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे फंडेड अकाउंट के बाद अगर तुम यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे ना, तो तुम्हें प्रीमियम प्रोग्राम में अपग्रेड होने का मौका मिलता है, ठीक है। तो प्रीमियम प्रोग्राम के 2 मेन लेवल्स होते हैं, जैसे कि प्राइम हो गया और सुप्रीम हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइम की अगर हम बात करें ना, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एक FTMO का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको रिवार्ड भी मिलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे रिवार्ड सिस्टम है। तो सबसे पहले आपके पास जो है FTMO का एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। कोई भी साइज़ चलेगा, साइज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप 10K से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो पिछले 4 महीने में तुम्हारे कितने मतलब FTMO अकाउंट फेल हुए हैं या नहीं हुए वो ज़रूरी है। इनके हिसाब से कहना है कि पिछले 4 महीने में कोई भी FTMO का अकाउंट फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक सिंगल अकाउंट ऑर्डर पे तुमने कम से कम 4 विड्रॉ कंप्लीट किया होगा, ठीक है। और हर विड्रॉल का जो प्रॉफिट होगा वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3% है तो आपने विड्रॉ लगा लिया, 2% ने विड्रॉ लगा लिया, वैसे नहीं होना चाहिए। 4% एटलीस्ट होना चाहिए विड्रॉ अगर आप वहाँ पे डाल रहे हो तो ही वहाँ पे काउंट होगा, वरना काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये सारे कंडीशन मीट हो जाते हैं ना, तो तुम प्राइम ट्रेडर बन जाते हो, जो कि मुझे लगता है कि आप इजीली अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो तो आप इसमें इजीली आपको प्राइम स्टेटस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइम बेनिफिट्स की, कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको फ्री FTMO का चैलेंज मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास अगर 10K का अकाउंट साइज़ है तो आपको और एक 10K का अकाउंट साइज़ फ्री में मिल जाता है बिना कोई पैसे दिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, मैक्सिमम कैपिटल एलोकेशन जो कि है 600K, राइट। नॉर्मल फंडेड अकाउंट से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे ये अनलॉक हो जाता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 400K का FTMO चैलेंज अकाउंट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। इसी वजह से आप यहाँ पे 600, अगर आप मर्जिंग वगैरह करना चाहते हो तो 600 तक आप यहाँ पे मैक्स कैपिटल एलोकेशन ले सकते हो। रिवार्ड स्प्लिट की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे अगर आप स्केल अप किए रहोगे या नहीं किया रहोगे तो भी आपको जब यहाँ पे प्राइम पहुँच जाते हो ना, तो आपको 90% का स्प्लिट मिल जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे प्राइम हो जाते हो तो आपको 10% का जो है यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी अगर आप न्यू FTMO अकाउंट चैलेंज कम बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी FTMO का ई-शॉप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 15% तक ऑफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी ये जो लास्ट जो चीज़ है ना, यहाँ पे 5% बोनस ऑन द रोल ओवर अमाउंट एडेड टू द सब्सिक्वेंट FTMO अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आपका पहले अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो रोल ओवर होकर नेक्स्ट अकाउंट में ले जा रहे हो, इसका मतलब है ये चीज़, ठीक है। तो उस रोल ओवर अमाउंट पे 5% बोनस मिलता है,
राइट। तो उसको आप विड्रॉ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पे डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है और बैच भी मिलता है आई गेस। ये सुप्रीम जो स्टेटस है ना, ये एकदम अलग लेवल का होता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर का साइकोलॉजी है ना, वो मेनली देखा जाता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट को किस तरीके से वो ट्रेड कर सकता है, या फिर किस तरीके से उसका माइंडसेट रहता है, कैसा उसका साइकोलॉजी रहता है, वो इस चीज़ में इन लोग देखते हैं। तभी जाके आप ऑब्वियसली सुप्रीम स्टेटस तक पहुंच पाते हो, राइट। ये जो सुप्रीम स्टेटस है ये प्राइम के बाद आता है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सेल करते हो, ग्रो करते हो, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो सुप्रीम स्टेटस के लिए। और ये भी वही सेम ही रूल है। मतलब कि अगर आप देखोगे मतलब पिछले 4 महीने में कोई अकाउंट फेल नहीं होना चाहिए, आपके पास एक्टिव 400K का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि आप 200K का 2 अकाउंट भी मर्ज कर सकते हो, या फिर आप जो है 400K का एक अकाउंट ले सकते हो। बस आपको जैसे प्राइम में कम से कम 3 महीने एक्टिव रहना है, और उस दौरान आपको जैसे कि 3 एडिशनल पे आउट लेना चाहिए। यहाँ पे भी वही रूल है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि 3 महीने में एटलीस्ट 3 रिवार्ड तो होना ही चाहिए, और वो भी 4% के ऊपर में पे आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3% हो गया तो आप यहाँ पे उसको काउंट करो, तो वैसा नहीं होता है, कम से कम 4% होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखो, प्राइम बेनिफिट जो थे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका मैक्सिमम कैपिटल एलोकेशन है ना, वो आपका चले जाता है $1 मिलियन, राइट। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट वाला रूल नहीं है, ये हटा देते। और उसके बाद आपको यहाँ पे इमीडिएट रिवार्ड पे आउट देखने को मिलता है। जैसे आप पहले वेट करते हो ना पे आउट साइकिल के लिए, तो एकदम फास्ट हो जाता है, आपको इमीडिएटली ही रिवार्ड मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बोला ना कि स्प्लिट वगैरह 90% स्प्लिट हो गया, वो सब कुछ सेम है, जैसे आपको मैंने प्राइम में डिस्कस करके बताया था, वो सब कुछ यहाँ पे सेम ही होने वाला है, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो और ये सब कुछ मतलब आपका हो जाता है, तो भाई आपका जो है यहाँ पे क्वांट लेन का तरफ से आप एलिजिबल हो जाते हो। जो एफटीएमओ का पार्टनर है ना, उनके साथ आप काम कर सकते हो एक प्रोप्राइटरी फर्म पे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो होता है ना, उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, बट ये ऑब्वियसली प्रॉपर असेसमेंट होने के बाद, राइट। तो मैंने अपने तरफ से पूरा एकदम इसको निचोड़ के रख दिया, जितने भी रूल्स हो गए, क्या क्या बेनिफिट्स हो गए, और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो पे ही मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप इसको जो है वीडियो को पार्ट पार्ट करके भी देख सकते हो, और अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट हो, पूछना हो, आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।